शर्मिला, राम, कहाँ थे तुम? कहाँ था पता नहीं चला, पर अभी होश में आया हूँ। रहने दो, तुम टॉन्ट मत मारो। तुम तो लंदन जाकर मुझे भूल ही गए थे। ना कोई फोन, ना फेसबुक, कुछ अता पता नहीं। यार, तुम तो मेरे बचपन के सबसे अच्छे दोस्त थे ना। कभी कभी इंसान हमारे लिए उतना जरूरी भी नहीं होता है जितना हम उसके बारे में सोचते हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हो? मीट माय फ्रेंड निर्माण। राम सॉरी यार, मैं तो बस फ्लर्ट कर रहा था। I mean डांस कर रहा था। गलती हर एक इंसान से होती है, लेकिन जिस इंसान को अपनी गलती पर पछतावा ही ना हो उसे मैं क्या बोलूं। राम, हेलो मिस्टर निर्माण नरसिंह राणा, नीड अ हैंड? तुम्हारी वजह से मुझे पावर वाला चश्मा लगाना पड़ेगा। सॉरी। जब मैं तुम्हें देखता हूँ ना, तो मेरी आंखें DSLR बन जाती हैं। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा फेस फोकस में रहता है, बाकी सब कुछ ब्लर। निर्माण नरसिंह राव, wanna डांस? श्योर। शर्मिला, राम, कहाँ थे तुम? कहाँ था पता नहीं चला, पर अभी होश में आया हूँ। रहने दो, तुम टॉन्ट मत मारो। तुम तो लंदन जाकर मुझे भूल ही गए थे। ना कोई फोन, ना फेसबुक, कुछ अता पता नहीं। यार, तुम तो मेरे बचपन के सबसे अच्छे दोस्त थे ना। कभी कभी इंसान हमारे लिए उतना जरूरी भी नहीं होता है जितना हम उसके बारे में सोचते हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हो? मीट माय फ्रेंड निर्माण। राम सॉरी यार, मैं तो बस फ्लर्ट कर रहा था। I mean डांस कर रहा था। गलती हर एक इंसान से होती है, लेकिन जिस इंसान को अपनी गलती पर पछतावा ही ना हो उसे मैं क्या बोलूं। राम, हेलो मिस्टर निर्माण नरसिंह राणा, नीड अ हैंड? कॉकरोच डरपोक। किसी भी देश में जाए, कोई भी काम करे, कहीं टिकता ही नहीं। आखिर कब तक अपने बाप की हड्डी नोचकर खाता रहेगा तू? हाँ? बस पैसा, संपत्ति, यही सब चाहिए ना आपको? कभी कोई काम नहीं किया, पैसा नहीं कमाया, कभी पूछा बेटे को क्या तकलीफ है, विदेश में क्या करना पड़ा होगा, जी रहा था या मर रहा था उससे कोई मतलब नहीं। हमेशा बस बाप दादा की संपत्ति उड़ा दी। क्या मैंने मौज मस्ती करके उड़ाया वो सारा पैसा? मैं क्या करूं, मेरी किस्मत ही फूटी है।
कुछ भी करता हूँ उल्टा ही हो जाता है। मुझे डिपोर्ट करने से तो अच्छा होता उधर ही जेल में डालकर मुझे जान से मार देते। क्या बोल रहा है तू? कम से कम मेरा बेटा कुछ करेगा, ये आशा तो आपकी खत्म हो जाती ना। व्हाट इज दिस मैन? तुम कह रहे थे डैड को खांसी आ रही है इसलिए दवा लेके घर जाना है, लेकिन दवाइयां तो तुमने वहीं छोड़ दी थी। नमस्ते अंकल। नमस्ते। तुम इतना टेंशन क्यों लेते हो यार? योर ओल्ड मैन इज लुकिंग परफेक्टली ऑल राइट, सो आई कांट एक्सेप्ट योर रेजिग्नेशन। तुम्हें अभी मेरे साथ ऑफिस चलना होगा। अरे बेटा, आप कौन है? निर्माण नरसिंह राणा, ग्रीन पार्क होटल के मालिक का बेटा और राम का एक अच्छा दोस्त। नमस्ते आंटी। अरे ये क्या कर रहे हो बेटा? कहते हैं माँ के चरणों में स्वर्ग होता है, लेकिन मैंने कभी यह स्वर्ग अनुभव नहीं किया। बचपन में ही माँ छोड़कर चली गई। आज आपको देखा तो माँ की याद आ गई। सॉरी यार, मुझे नहीं पता था कि वो वही लड़की शर्मिला है। नाम की वजह से कंफ्यूज हो गया यार। मैंने सोचा उसका नाम शर्मिला है तो वो थोड़ी शर्मीली टाइप की लड़की होगी। अब मुझे क्या पता था वो इतनी चालू निकलेगी यार। एनीवेज, शी इज नॉट गुड फॉर यू। हॉट लड़कियां शॉर्ट ड्रेस में रहती हैं, तुमने कहा था। शी इज नॉट इन लव विद यू। अच्छा राम, जिसका साथ जहां तक होता है वो वहीं तक साथ रहता है, उसके बाद वो अपने कदम पीछे हटा लेता है। फिर वो ना एक कदम आगे चलता है और ना ही एक कदम पीछे। आई एम सो सॉरी यार। इट्स ओके। और तुम्हें मेरे पापा की खांसी के बारे में कैसे पता चला? मामा जिंदाबाद। जिस नंबर पर संपर्क कर रहे हैं वो इस समय उपलब्ध नहीं है। क्या हो गया मामा? क्या बोलो भांजे, सामान मंगाने को फोन किया और वो एनटीसी की लड़की तो माफ कर दीजिए बोलती है। मुझे लगता है एक दो बार उसे माफ कर देना चाहिए। काठमांडू से बुलाया है, हमारे इस होटल का लुक चेंज करने आई है। इंटेलिजेंट इंटीरियर डिजाइनर बोलिए मामा। मैं भी यही कहना चाहता हूँ भांजे। दशरथ जी, होटल की ओपनिंग डेट फाइनल हो गई ना? एक हफ्ता और लगेगा। डेट फाइनल हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। ये मेरा सगा भांजा है, निर्माण बाबू का असिस्टेंट। पांडे जी। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हाय, आई एम संजना। हाय। आर यू ओके? यस। आपने अभी अभी ज्वाइन किया है या फिर छुट्टी पर गए थे? हाँ, अभी किया है। आप इससे पहले कहाँ पर थे? अब सॉरी, मैं तो आपसे ऐसे सवाल पूछने लगी जैसे मैं अभी जॉब देने वाली हूँ आपको। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मैं लड़कियों से बात करते टाइम थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ, इसलिए। आजकल के जमाने में भी ऐसे लड़के होते हैं? जी होते हैं। नाइस टू मीट यू। निर्माण बाबू के बारे में क्या बात करूं सर, वो पूरी रात शराब पीते हैं, पार्टी करते रहते हैं, सुबह देर तक सोते रहते हैं। काम में तो समझिए उनका मन ही नहीं लगता है। उनका मन काम में ही नहीं लगता है तो निर्माण बाबू को अब निर्माण बाबू जैसा तो एकदम मेहनती लड़का मैंने आज तक देखा ही नहीं है सर। क्या बताऊं, उनके लिए यहाँ पर सब लोग नए हैं, फिर भी कितना मन लगाकर काम करते हैं। निर्माण बाबू बहुत मेहनती हैं। वो लफंगा तुम्हारे पास आ गया क्या? ठीक है, अपने हिसाब से हैंडल करना उसे। हाँ ठीक है। डैड, मेरे हिसाब से यहाँ के हर एक मिनट की बात उन्हें बताने की जरूरत नहीं है पांडे जी।
मुझे लगता है आप बहुत बूढ़े हो गए हैं। अब ज्यादा काम आपसे हैंडल नहीं होने वाला है ना? ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। आप ये क्या बोल रहे हैं सर? अब देखिए, इस होटल की पहली ईंट मैंने ही रखी थी। तब से काम करते करते मैं बूढ़ा हो गया हूँ। इस बुढ़ापे में मेरे पेट पर लात मारने का काम मत कीजिए हुजूर, मत कीजिए। गुड। अब इस बात का ध्यान रखिएगा। डैड पूछेंगे तो अब आप क्या बोलेंगे? क्या बताएंगे उन्हें आप? सर जब आपके बारे में पूछेंगे तो मैं आपके बारे में अच्छी अच्छी बात बताऊंगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी तरह से समझ गए आप। ओके, शाम को एक अच्छे डिनर का अरेंजमेंट कीजिए। सिर्फ आपके लिए? मैं करवा दूंगा। मेरे लिए, राम के लिए और उस चेरी बैग के लिए। मेरे लिए क्या है? आज शाम का डिनर। संजना भी हमें ज्वाइन कर रही है? यस। नो। क्यों नो? तो यस क्यों? यार प्लीज, हम तीनों यहां पर नए हैं, साथ में रहेंगे, डिनर करेंगे, काम के बारे में बातचीत करेंगे। कड़क चाय और मजबूत संबंध आराम आराम से ही बनता है। इतना भी नहीं पता है क्या मिस चेरी बैग? आई विल डू माई जॉब बेस्ट। और मुझे अपना काम अच्छे से करने के लिए किसी डिनर की जरूरत नहीं है। एनीवेज, माई नेम इज संजना। डोंट डेयर कॉल मी चेरी बैग। खूबसूरती में तो इसने पीएचडी कर रखी है, लेकिन नेचर के मामले में ये एसएससी भी पास नहीं है। इस तरह की लड़कियों को अपने पास कैसे बुलाना है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। दशरथ जी, पांडे जी, दशरथ जी, पांडे जी, पांडे जी। तुम कैसे इंसान हो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन तुम भी। प्यार से बुलाया तो तुम आई नहीं, तो ये रास्ता अपनाना पड़ा हमें। यू क्या कर रहे हो तुम? लीव मी। ये सब क्यों कर रहे हो तुम? मैं क्यों यहाँ आकर तुम्हारे साथ डिनर करूं? अरे यार, हम कब से तो लड़ रहे हैं, अब दोस्त बन जाते हैं ना। ये लड़ाई झगड़ा बंद कर देते हैं यार। लेट्स बी फ्रेंड्स। डिनर तो ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स, नो वे। नो वे। अगर तुम इसी बात पे अड़ी रहोगी ना, विल बी अ मॉन्स्टर फॉर यू एवरी नाइट। एक मिनट, मैं अभी आ रहा हूं। हेलो, कहां पर हो? होटल में। आज यहीं पर रुकूंगा। पहले नहीं बता सकता था? फोन करने ही वाला था पापा। तो और मैं साथ में खाना खाएंगे, इसीलिए मैं तेरा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। घर का बड़ा बेटा होने के बाद भी तू इतना लापरवाह क्यों है? सॉरी। आई एम सॉरी। राम, सब ठीक है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है यार। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, श्राप के जैसी। जो भी करना चाहता हूं वो होता ही नहीं है। फिर भी मैं बार बार कोशिश करता रहता हूं, लेकिन कभी सफल नहीं हो पाया। इसमें भी फेल, उसमें भी फेल, लूजर। और तुम लोगों को पता है मेरी लाइफ का विलन कौन है? गोविंद प्रसाद आर्याल।
मेरी जिंदगी का रावण। राम, तू मेरा बेटा नहीं, मेरे कुल का कलंक है। मैंने जानबूझकर थोड़ी ना उनका सारा पैसा डुबाया है यार। अगर जो मेरा घर भी चला गया तो पापा मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मैं उनकी सोच के जैसा बेटा कभी नहीं बन पाया यार। मेरी स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है राम। बचपन से लेकर जवानी तक मुझे डैड ने न्यूयॉर्क में रखा और अब अचानक से मुझे लाके यहां फेंक दिया। कह रहे हैं कि मैं यहां की किसी लड़की से शादी कर लूं। ना तो मुझे ये होटल संभालना है और ना ही यहां की लड़की से शादी करनी है यार। क्यों? यहाँ की लड़की में क्या कमी है? मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं यार। तुमने यहाँ की लड़की बोला ना, मैं भी तो यहीं की हूँ। देखो मिस चेरी बैग का दिमाग, हम यहां अपनी सुपर इमोशनल स्टोरी बता रहे हैं और तुम हो कि मुझसे लड़ने की कोशिश कर रही हो। मेरा दुख, मेरा पेन समझ में नहीं आता है तुम्हें? ओह रियली? दुख और तुम्हें पेन, वो भी मिस्टर निर्माण नरसिंह राणा को? My father is super villain, like Godfather. Narsingh Gabbar Singh. Narsingh is Gabbar Singh. तुझे मैं नेपाल जाने के लिए बोला ना, बोल जाएगा कि नहीं जाएगा? I know, मैं राम के जैसा आज्ञाकारी गुड टाइप लड़का नहीं हूं, लेकिन डैड भी तो गुड डैड नहीं है ना। अपने इकलौते लड़के को कोई इस तरह से यहां भेजता है क्या? I think all father are same. No, not every father. मेरे डैडी तो मेरे सुपर हीरो थे। बचपन से ही मुझे सपोर्ट करते थे, मुझे स्वाभिमानी बनकर जीना सिखाते थे। आज मैं जो कुछ भी हूं उन्हीं की वजह से हूं, लेकिन लास्ट कुछ सालों में उनमें चेंजेस आ गए हैं। ये मत करो, वो मत करो, इंटीरियर डिजाइनिंग नहीं, डॉक्टरी पढ़ो। अब मुझे डॉक्टर नहीं बनना है तो मेरे ऊपर ये प्रेशर क्यों? मॉम डॉक्टर हैं, डैड डॉक्टर हैं, दीदी डॉक्टर हैं, जीजा जी डॉक्टर हैं, घर है या हॉस्पिटल? ये सब बोलकर भी उनका मन नहीं भरा तो मुझे शादी करने के लिए बोलने लगे, और मैं शादी के लिए 2 बार रिजेक्ट हो चुकी हूँ। कोई अंधा ही होगा जिसने तुम्हें रिजेक्ट किया होगा। Dumbest creature in this world. मेरे डैडी भी मेरी लाइफ के विलन बन रहे हैं। अमरीश पुरी। मोगेम्बो खुश हुआ। नो इडियट्स, ऐसे नहीं है। मुझे तो लग रहा है मेरे डैडी सही टाइम का इंतजार कर रहे हैं। ओए जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। इन तीनों को क्या हो गया? ए भांजे, ये क्या तरीका है? कोल्ड ड्रिंक में शराब डाली थी क्या? शराब? What शराब? No, I didn't. अरे मेरे डैडी को पता चला तो? क्या हो जाएगा? Remember, तुम्हारे डैडी विलन है। गब्बर सिंह 10 सर वाला। नरसिंह गब्बर सिंह। अमरीश पुरी। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी।
कहते हैं जूठा पीने से प्यार बढ़ता है। पता है साला, पैसा ही एक ऐसी चीज है जो इंसान को हंसना और जिंदगी जीना सिखाता है। मामा, मैं क्या करूं, कहां से लाऊं इतना सारा पैसा? भांजे, मैंने भांजे की शादी करनी है कहकर मेरे पास जितने भी पैसे थे तुम्हारी माँ के अकाउंट में डाल दिया है। अब मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। अब मैं तुम्हारे लिए इस होटल से पैसे या फिर एडवांस मांगू भी तो कैसे? तुम्हें इस होटल में नौकरी करते हुए ज्यादा दिन तो हुए नहीं है। मैं पैसे कैसे मांग सकता हूँ? पांडे जी, आप जल्दी ये सारा सामान मंगवा दीजिए और कारपेंटर, पेंटर्स और इलेक्ट्रिशियन का भी इंतजाम करवा दीजिए। ये लीजिए। आप जैसा बोल रही हैं वैसा अच्छे अच्छे काम करने वाले मजदूर तो यहीं पर मिल जाएंगे, और आपने जो लिखा हुआ है ये सब सामान तो यहाँ पर मिलना मुश्किल है। अब इसके लिए चाहे तो पोखरा जाना पड़ेगा या फिर काठमांडू। काठमांडू? अच्छा होगा आप काठमांडू जाकर सामान ले आइए। नहीं नहीं, मेरे हिसाब से पोखरा ही बेहतर होगा। हाँ, पोखरा जाना भी ठीक होगा। ए भांजा, तुम्हें पोखरा के बारे में अच्छी तरह पता है। मैडम को पोखरा लेकर जाओ और अच्छी तरह शॉपिंग करवा देना, ठीक है? ठीक है। पांडे जी, मैं भी चलूंगा वहां, मुझे भी देखना है। राम, मुझे भी एक बार घुमाओ ना यार। ठीक है। मेरा दिल है हिंदुस्तानी। पता है, मैं बस यहाँ के बारे में डैड से सुनता ही था। हम लोग रोज घूमने चलेंगे राम। नो वे, हम पोखरा घूमने या बोटिंग करने नहीं आए, यहाँ पर काम के लिए आए हैं। राम, हम कहीं भी नहीं जाएंगे, सीधा सामान लेने चलेंगे। मिस चेरी बैग, आप शॉपिंग करने आई हैं तो आप शॉपिंग करिए। राम और मैं तो घूमेंगे। राम मेरे साथ जाएगा, तुम खुद अकेले जाकर डूबो ना, बेवकूफ कहीं का। व्हाट? मैं डूब जाऊंगा? नो वे, नॉट अ चांस। आई एम अ 7 टाइम स्विमिंग चैंपियन। तुम जो हो ना, अपने ईगो में ही डूबी जा रही हो। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। राम, तुमसे पांडे जी ने क्या बोला है? राम, तुम्हें पांडे जी से किसने हायर करने के लिए कहा था? राम इज गोइंग विथ मी। राम इज गोइंग विथ मी। राम इज गोइंग विथ मी। राम इज गोइंग विथ स्टॉप मी। प्लीज। राम एक ही है, 2 टुकड़े नहीं होंगे मेरे। तो काम के लिए आए, काम पहले। पोखरा फर्स्ट टाइम आए हो ना, काम खत्म होने के बाद पोखरा घुमा दूंगा। ओके ठीक है, अब चलो यहां से। वाह, दिल तो मिल रहा है लेकिन गोत्र नहीं मिल रहा यार। कहां जा रहे हो निर्माण? ओहो मेरे वर्जिन राम, तुम तो कभी लड़कियों के पीछे भागते नहीं हो। कम से कम मुझे तो भागने दो यार। तुम बोर नहीं होते हो? इस तरह से हर दिन नई लड़की के पीछे भागते हो। तुम जानते हो इसे प्ले बॉय कहते हैं। ब्रो, निर्माण रोज रोज एक ही डिश नहीं खाता है। पर शादी एक ना एक दिन तो करनी पड़ेगी ना, नहीं करोगे? शादी? नो वे ब्रो। आई थिंक शादी बिजली के तार की तरह होती है। सही कनेक्शन जुड़ जाए तो जिंदगी में उजाला आ जाता है, लेकिन गलती से भी गलत तार जुड़ गई तो पूरी जिंदगी झटके ही झटके खाने पड़ेंगे। मैं तो पूरी जिंदगी झटका खाने के लिए तैयार हूं यार। चेरी बैग, तुम जाके गाड़ी में बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूं।
तुमसे गाड़ी में बैठने के लिए कहा था ना? हमेशा अपनी मनमर्जी ही करनी रहती है क्या? अरे कब से ढूंढ रहा हूं यार। चलो खाते हैं। निर्माण आओ, संजना आओ। कॉकरोच है तुम्हारे ऊपर। हाँ जानता हूं मैं। तुम्हारी मर्जी, कुछ भी करो, मुझे क्या मतलब है। तुम्हारा काम तो हो गया ना, लेकिन मेरा क्या? मैं तो नहीं घूम पाया ना यहाँ। यही है पोखरा, और अभी तुम इस संसार के सबसे खूबसूरत जगह पर खड़े हो। एंजॉय। आई मीन इंटायर पोखरा यार। ओके, हम आज रात यहीं पर रुकते हैं। कल दिन के उजाले में महाशय को पोखरा घुमा देंगे। संजना, संजना, राम, राम, चलो। गुड नाइट राम। गुड नाइट संजना। गुड नाइट निर्माण। गुड नाइट संजना। आई लव हर। व्हाट? क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं हुआ है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम अपनी फैमिली को मिस कर रही हो। आई मिस माई डैड सो मच। और आज से पहले मैं अपनी फैमिली से इतने दिनों तक दूर कभी भी नहीं रही। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है संजना। तुम जितना अपने डैड को मिस कर रही हो ना, शायद उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे डैड तुम्हें मिस कर रहे होंगे। क्योंकि अमरीश पुरी का दिल पत्थर का तो बिल्कुल नहीं होगा। निर्माण, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आओ बैठो। एनी प्रॉब्लम? तुम्हें तो सब पता ही है ना कि लड़कियों के सामने जाकर मेरी क्या हालत हो जाती है। और संजना के सामने जाकर तो बोलना चाहता हूं लेकिन आवाज ही नहीं निकलती है। जब भी उसके सामने जाता हूं मैं अपना सब कुछ भूल जाता हूं। जब उसको हंसते हुए देखता हूं तब अपने सारे दुख भूल जाता हूं। उसके लिए मेरे मन में क्या है मैं उसे कैसे बताऊं निर्माण?
मेरी थोड़ी हेल्प करो ना। श्योर, आई विल। थैंक यू सो मच। ओए, निर्माण बाबू कहाँ पर हैं? क्या हुआ? अंदर जाना मना है सर। बेवकूफ। अब क्या हुआ? अंदर जाना मना है सर। अभी एक लात लगाऊंगा, नौकरी से बाहर कर दूंगा, फिर तेरी समझ में आएगा। बेवकूफ। बोल गया, मैंने ही तुझे यहाँ पर नौकरी दिलवाई है। गधा कहीं का। तू जैसी बात कर रहा है ना, लगता है तू जानता नहीं है। हिचकियों, तुझे गन से उड़ा देना चाहिए। अब आप सर यहाँ के मैनेजर हैं और निर्माण सर मालिक हैं। मैं किसकी बात मानूं? शर्मिला को तो तूने देख ही लिया। उस तरह की लड़कियां सिर्फ इसके पीछे भागती हैं। और ये बात तुझे अच्छी तरह से समझ में आ गई है। अगर संजना भी ऐसी लड़की निकली तो? लेकिन मेरा दिल बोल रहा है कि संजना उस टाइप की लड़की नहीं है। लड़कियों के मामले में तू अपना ज्ञान अपने पास ही रख। वी मस्ट डिसएग्री। आई मीन, वो लड़की तेरे लिए सही है या नहीं, तेरे साथ तेरे घर परिवार में एडजस्ट हो पाएगी या नहीं, ये सब भी तो जानना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए तुझे संजना को अपने घर लेके जाना पड़ेगा। क्या पता बड़ा परिवार देखकर उसका रिएक्शन चेंज हो जाए। अरे नहीं, अभी लेकर नहीं जाऊंगा। वैसे भी बहन की शादी की भागदौड़ चल रही है। घर परिवार और सारे रिलेटिव्स यहीं पर हैं। बिल्कुल सही, परफेक्ट टाइमिंग। इनवाइट हर। यस राम। संजना, मेरी शादी है। अरे यार, क्या बोल रहा है? आई मीन, बहन की शादी है। मैं तुम्हें इनवाइट करने आया हूँ। सॉरी राम, तुम तो देख ही रहे हो ना, टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। So sorry, I will not be able to make it. Anyways, my best wishes are always with her. Really? काम तो तुम इन लोगों को समझा ही सकती हो। Now let them work. You come with us. नो निर्माण, एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा काम है। Seriously? राम ने तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड समझ के अपने घर परिवार की खुशी में सम्मिलित करने के लिए निमंत्रण दे रहा है, और तुम हो कि इसका दिल तोड़ रही हो, और वो भी सिर्फ इस बालू पत्थर ईटा मिट्टी के लिए। I mean to say that you are breaking small innocent heart for this heartless, lifeless things. That means we must go. नमस्ते। खुश Hi, रहो राम। बेटा। हेलो। सभी को मेरा नमस्ते। नमस्ते। मम्मी, ये संजना है, नमस्ते। नमस्ते। होटल की इंटीरियर डिजाइनर। नमस्ते। नमस्ते। हाय। कंग्रेचुलेशन श्रुति। थैंक यू। अरे बेटा, तुम अपने दोस्तों को ले जाओ, रूम में जाकर बैठाओ। ठीक है, आओ चलो। निर्वाण अरे आजा। बेटा, तुम भी जाओ।
राम, ये तुम्हारा रूम है क्या? हाँ हाँ, तुम्हारा तो बाथरूम भी इससे बड़ा है ना। बाथरूम रूम से भले ही बड़ा है राम, लेकिन मुस्कुराने के लिए मुस्कुराहट की नहीं, खुशी की जरूरत पड़ती है, जो मुझे ये सब नहीं दे सकता। लेकिन तुम्हारे पास खुश होने के लिए एक और रीजन है। सी योर फैमिली। बैठो। पूरे घर में ढूंढ लिया, कहीं भी नहीं मिला। बेटा, तुमने अपने अंकल का कोट देखा? पता नहीं कहाँ पर रख दिया। जरा हटना तो बेटा, देखो जरा इसके अंदर है क्या। यहाँ पर कहाँ से आएगा? सारे कपड़े एक साथ धोने के लिए देते हैं ना, इसलिए। ये सब क्या है? तुम तो बोल रहे थे कि सिर्फ पुराने कपड़े और किताब ही हैं, तो फिर ये सब कहाँ से आ गया? हाँ, तुम बोल रहे थे पैसे नहीं कमा पाए, तुम्हारी बात पर हम लोगों ने विश्वास कर लिया। सोने का कंगन, महंगा महंगा सामान कहाँ से आया? हम लोगों से छुपाने की क्या जरूरत थी? अगर तुम नहीं देना चाहते थे तो हम लोग तुम्हारे साथ जबरदस्ती थोड़ी ना करते। राम, तुम इन्हीं सब सामान के बारे में बात कर रहे थे ना? राम अपनी बहन की शादी में छुपकर जो गिफ्ट देने वाला था वो यही है। तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है राम, लेकिन इसमें छुपाने वाली तो कोई बात नहीं है ना निर्माण? हाँ, एक्चुअली संजना, तुम्हें पता नहीं है, राम के पापा को किसी को पैसे देने हैं। सो अगर उनको इन चीजों के बारे में पता चलता तो ये सारे गहने उसे दे देते। वो शायद इसीलिए नहीं बताया, है ना? गोविंद जी को बाहर बुलाइए। तुम लोग यहीं पर बैठो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। आई एम सॉरी संजना, मेरी वजह से तुम्हारा सारा सामान चोरी हो गया था। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है सच में। रिश्ते पैसे से नहीं, दिल से निभाने पड़ते हैं। और फिर ये सब तो सामान है। हार्टलेस लाइफ इज एज यू सेड। लेकिन आज इन्हीं सब चीजों की वजह से राम के लिए राम की बड़ी मम्मी के मन में गलत विचार आया। अगर मैं झूठ नहीं बोलती तो उन्हें लगता कि राम ने सच में उन लोगों से महंगे महंगे सामान छुपाए, उन सब लोगों से झूठ बोला। इसी वजह से मैंने एक छोटा सा झूठ बोला है। राम का मन साफ है, वो एक अच्छा इंसान है निर्माण, और हर चीज की अपनी किस्मत होती है। दीदी तो वो सारा सामान मेरे लिए लेकर आई थी, लेकिन शायद वो सब मेरी किस्मत में ही नहीं था। राम इज वेरी लकी दैट यू केयर फॉर हिम। क्या? कुछ नहीं। तुम्हारी जुबान को पक्का समझ के मैंने तुमको लाखों रुपए उधार दिए, लेकिन मेरे पैसे देने की तुम्हारी नीयत ही नहीं है। जबान संभाल कर बात करो। लंदन रिटर्न राम बाबू, आप मुंह संभाल कर बात कीजिए। अगर इतनी ही गर्मी है तो मेरे पैसे देकर मुझे भेज दो। पैसे लेते समय तो बहुत शौक से गिन गिन कर ले रहे थे, और मांगने पे मुझे आंख दिखा रहे हो। What the hell? I will pay. ये उन लोगों का निजी मामला है, लेकिन ऐसा करने से उनके स्वाभिमान पर ठेस पहुंचेगी। अभी इतने रख लो, बाकी पैसे बाद में दे देंगे। हमारे परिवार ने किसी का 1 रुपया नहीं खाया है। गोविंद बाबू की इज्जत आपके कर्ज से बड़ी है, समझ गए? बेटी की शादी में ये पैसा बहुत काम आता दीदी। ये कर्ज सिर्फ आपका नहीं है भैया, हम सबका पूरे परिवार का है। तो फिर आप अकेले क्यों टेंशन ले रहे हैं? हाँ भैया, आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा।
आई एम सॉरी पापा, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मेरी पूरी संपत्ति तू ही है बेटा। तूने अपने परिवार की इज्जत और अपनी जिम्मेदारी को समझा। तुझे अपनी गलती पर पछतावा है, यही हमारे लिए बड़ी बात है बेटा। आपने मुझे माफ कर दिया। मेरा विश्वास कीजिए, अब मैं किसी काम के लिए पीछे नहीं हटूंगा पापा। मैं कभी आपका सर नहीं झुकने दूंगा पापा। मुझे पूरा विश्वास है बेटा। शादी का दिन नजदीक आ गया है और तैयारियां भी बाकी हैं। घर में पैसा भी नहीं है, कैसे होगा सब? आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी राम का लोन सैंक्शन कर दिया है। पांडे जी ने बताया नहीं क्या? लेकिन मैंने तो लोन के लिए अप्लाई ही नहीं किया है। इस विवाह के शुभ अवसर पर हमारी बाल गायिका कमला गिरे यहाँ पर आ गई है। अब इस बच्ची को बुलाने के बाद ये 4 शादियों के गाने गाएगी, लेकिन अकेली गाएगी तो शादी का माहौल नहीं बनेगा। तो इस कमला के साथ कौन मुकाबला करेगा? मैं हूं ना मामा, मैं मुकाबला करूंगा। चलो जोड़ी बन गई, अब चलो शुरू करो। हेलो डैडी, छोटी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ डैडी, मैं ठीक हूँ। Just call you to say I love you. संजना, And I'm sorry the way I hurt you. बेटी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ डैडी, I just realized that you are the pillar of my strength. मैं जो भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ, और मैं आपको ही सताती रहती हूँ, दुख देती हूँ। I know I hurt you. नो डियर, अच्छे बच्चे कभी अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाते हैं। और फिर तुम तो मेरी सबसे प्यारी बेटी हो बेटी। I just want to be happy. I am happy, Daddy. Really. And I promise I will never let you down. I know बेटी, and I believe you. Thank you, Daddy. I love you. I love you too बेटी। थैंक यू सो मच संजना। मेरे पास तुम्हारा धन्यवाद करने के लिए शब्द ही नहीं है, और ना ही मैं तुम्हारे एहसान का बदला कभी चुका पाऊंगा। मुझे पता है मेरे बैग में रखा हुआ सारा सामान, वो चेरी बैग तुम्हारा ही है। मेरी वजह से तुम्हारा सारा सामान तुम्हारे हाथों से छिन गया। आई एम सो सॉरी संजना। वंस अगेन थैंक यू सो मच संजना। हेलो निर्माण, I know I did wrong. मैं हमेशा गलतियां करता हूं। मैं जानता हूं जैसा आप चाहते हैं मैं आपका वैसा बेटा नहीं हूं। But I want to know that you are my family dad. I love you, Dad. Are you okay, son? Yes, Dad. वहाँ पर रहने के लिए मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। तुम आज ही वापस आ जाओ, मैं पूरा अरेंजमेंट कर देता हूँ। No, Dad. मैं अब वहां नहीं आऊंगा। आपने जो काम दिया है उसे पूरा करूंगा। ग्रीन पार्क को फिर से एस्टैब्लिश करूंगा। I know you will. बस इतना याद रखना बेटा, समय अनगिनत जख्मों पर मरहम लगा देता है। कायर लोग दर्द सहन करते हैं, लेकिन हिम्मत वाले घाव का मरहम ढूंढते हैं। और मुझे पता है मेरा बेटा कायर नहीं है।
राम, थैंक यू यार, तुम्हारी वजह से मेरी बहन की शादी धूमधाम से हो गई। थैंक यू, बहुत बड़ा एहसान किया है दोस्त। इट्स ओके राम, तुम होटल के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हो और मैं तुम्हारा दोस्त हूं यार, तुम्हारा हक है ये। तुम बताओ ना, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? और वैसे भी मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी तो नहीं है। एक तरफ दोस्त बोलते हो, दूसरी तरफ ऐसी बातें कर रहे हो। मैं 1 हफ्ते के अंदर होटल लॉन्च करना चाह रहा हूं। विल यू हेल्प मी विद दैट? आई वॉन्ट एवरीवन टू गेट सीरियस एंड क्विक। हम 1 हफ्ते के अंदर होटल लॉन्च करने वाले हैं। मिस संजना, आपका काम कितना बाकी है? Yes, we are almost done, sir. Good. Ram, you look after all the arrangements and publicity. And you have any other ideas? मैंने हर जगह दे दिया है सर। ऑनलाइन मीडिया, प्रेस, न्यूज, अखबार, टीवी सब में ऐड दे दिया है। Okay. और होटल का पूरा स्टाफ अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहा है। आखिरकार हमारे होटल के वेटर्स ने अपनी बेस्ट सर्विस दी है। Very good. निर्माण, जानता हूं मेरे ऊपर तुम्हारे बहुत से एहसान हैं, लेकिन ये धोखा है। धोखा? कैसा धोखा? अनजान मत बनो। तुम तो मेरी हेल्प करने वाले थे यार संजना को प्रपोज करने के लिए, लेकिन तुम तो खुद। मैंने खुद क्या राम? मुझे पागल मत बनाओ। तुम्हारी आदत मुझे बहुत अच्छे से पता है। पहले शर्मिला और अब ये संजना। ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है राम। तुम्हें तो पता है ना, मैं शादी नहीं करने वाला हूं और ना ही मेरे जैसे लड़के के साथ कोई लड़की शादी करेगी। सारी जिंदगी एक ही लड़की के साथ जीऊं, दैट्स नॉट मी। और तुम मेरे अच्छे दोस्त हो यार, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा? लेकिन वो जिस तरह तुम्हें देखती है। शी हेट्स मी राम, तुम्हारी वजह से वो मुझे झेल रही है। अगर तुम्हारे मन में उसके लिए कुछ है तो अभी बोल दो। अगर उसके ऊपर तुम्हारा दिल आ गया है तो सैक्रिफाइस, त्याग? क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, मेरे एहसानों का बदला इस तरह से चुकाओगे? ग्रो अप राम। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर कोई एहसान, कोई कर्ज नहीं है। तुम होटल के लिए दिन रात मेहनत करते हो, उसके बदले मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं। और रही बात संजना और मेरी, तो हम दोनों में कोई सिमिलैरिटी ही नहीं है और ना ही हम दोनों के बीच कोई रिलेशन है। एंड बिलीव मी राम, शी हेट्स मी।
राम तुम्हें बहुत पसंद करता है संजना। उसने कई बार तुमसे बोलने की कोशिश भी की, लेकिन बोल नहीं पाया। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया। लॉन्च प्रिपरेशन का काम खत्म हो गया पांडे जी? करीब करीब खत्म होने वाला है सर। अभी संजना मैडम का फाइनल काम बाकी है, शायद कल तक वो भी खत्म हो जाएगा। बाकी अरेंजमेंट राम हैंडल कर रहा है। थैंक यू सो मच पांडे जी, आपने मुझे बहुत अच्छे अच्छे आदमी दिए हैं। राम इज एक्चुअली वेरी गुड एट मैनेजमेंट। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ यहाँ से जाते वक्त होटल की सारी जिम्मेदारी राम को देकर जाऊं एज CEO ऑफ दिस होटल। क्या बोलते हैं आप? आपने जो सोचा है अच्छा ही सोचा है सर। हाँ, एक बात और है, होटल के लॉन्च के बाद मैं तुरंत न्यूयॉर्क जाना चाहता हूँ, उसका भी अरेंजमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, कर दूंगा सर। थैंक यू। घर में कौन कौन है? सब लोग बाहर निकलो। भांजा भांजी, दीदी जीजा जी, सब लोग बाहर निकलो। खुशखबरी है, जीजा जी प्रमोशन हो गया। लीजिए मिठाई खाइए। बधाई बधाई हो, बधाई हो। बधाई मुझे मत दीजिए जीजा जी, मेरे भांजे का प्रमोशन हुआ है। हमारे निर्माण बाबू रिजॉर्ट लॉन्च करने के बाद इस होटल की पूरी जिम्मेदारी मेरे भांजे को सौंपकर CEO बनाकर न्यूयॉर्क चले जाएंगे। खुशी से मेरे पेट में गुदगुदी हो रही है। चलिए सब लोग घी चावल खाएंगे, आराम से सोएंगे। चलिए सब लोग अंदर आ जाइए। आइए आइए, चलिए मजे करते हैं। शाबाश बेटा। अचानक से प्लान क्यों चेंज कर दिया? प्लान चेंज? कुछ भी तो चेंज नहीं है राम, ना ही होटल की लॉन्च डेट और ना ही तैयारी में कोई फेरबदल। एवरीथिंग इज सेम। लॉन्च डेट की बातें कौन कर रहा है? तुम तो यहाँ पर एक होटल का बिजनेस हैंडल करने आए हो ना, तो फिर ये सारी जिम्मेदारी छोड़कर जाना क्यों चाहते हो?